आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। एक रुमाल है जो कि स्क्वायर के शेप में है। इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बना है। ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सभी का रेडियस क्या है? सभी का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। इसमें जो बचा हुआ एरिया है उस पोर्शन को हमें निकालना है। तो सबसे पहले फिगर पर ध्यान दीजिए। इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? अगर हम लोग ये स्क्वायर ए बी सी डी के एरिया में से ये 9 सर्कल के एरिया को अगर माइनस कर दें तो रिमेनिंग पार्ट निकल जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या है? ये बीच का जो जगह है उसे ही, ये सब बीच वाला जो जगह है वो रिमेनिंग पार्ट है। ये वाला सब सर्कल के ये वाला बीच वाला जो पार्ट है वो रिमेनिंग है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द सर्कल टच ईच अदर। सर्कल क्या है? वो सभी सर्कल एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। तो एरिया निकालने के लिए हमें साइड का पता होना ज़रूरी है कि साइड की लंबाई कितनी है। तो द साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्यों होगा? यहाँ देखिए, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। तीनों आपस में क्या है? टच किए हुए हैं। तो इसका डायामीटर, फिर इसका डायामीटर और इसका डायामीटर, तीनों के डायामीटर को मिलाकर क्या हो जा रहा है? साइड ऑफ द स्क्वायर। फिर वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा? इस डायामीटर, फिर डायामीटर और ये तीसरे का डायामीटर, ये भी क्या हो गया? साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो 3 इंटू डायामीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस का 2 गुना होता है डायामीटर। तो 3 इंटू 2 इंटू रेडियस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेडियस देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो गया? 42 सेंटीमीटर। यह क्या निकल गया? साइड ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया निकालते हैं स्क्वायर का। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। तो साइड क्या निकाले हैं? 42। तो 42 इंटू 42 क्या हो गया? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ वन सर्कल। अब ये क्या निकल गया? ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। अब एरिया ऑफ वन सर्कल निकालते हैं। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या हो गया? 22/7 इंटू आर कितना है इसमें? 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ये क्या हो गया? एक सर्कल का निकल गया। तो इसमें टोटल कितने सर्कल हैं? 9 सर्कल हैं। तो टोटल एरिया ऑफ 9 सर्कल, तो एक सर्कल का हम लोग क्या निकाले हैं? 154। उसमें हम लोग क्या किए हैं? 9 से मल्टीप्लाई किए हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 9 है, ये 9।
9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे आप लोग 9 समझिएगा, ये क्या है 9 है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है 1764 यहाँ निकाल चुके हैं, माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल क्या निकाले हैं 1386, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है 1764 माइनस 1386, इसे कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द गिवन फिगर OACB इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। इस फिगर में OACB क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ एक सर्कल का क्या है क्वाड्रेंट है, एंड जिसका रेडियस क्या हो गया 3.5 और सेंटर O हो गया। इफ़ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, OD क्या है 2 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। फर्स्ट में क्या निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB निकालना है, और क्वेश्चन सेकंड में क्या निकालना है शेडेड रीजन निकालना है। पहले फिगर को समझिए, ये क्या हो गया O हो गया सेंटर हो गया, और ये OACB ये टोटल क्या हो गया, टोटल किसी सर्कल का क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ रेडियस क्या दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, यानी OB का वैल्यू 3.5 हो जाएगा, और O से लेकर A तक का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रेडियस हमेशा बराबर होता है। तो OA और OB का वैल्यू क्या हो गया 3.5, और बीच से एक पॉइंट लिया गया है D, किस पर OA पर, तो OD का वैल्यू कितना हो गया, O से D तक का 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। फर्स्ट में है तो हियर रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट है यानी एक सर्कल का 1/4 भाग होता है, तो क्या होता है क्वाड्रेंट का अर्थ ही होता है 1/4 भाग, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 3.5, तो पॉइंट हटा तो क्या हो गया बाई 10 इंटू 3.5/10, चूँकि आर स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या है शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल OACB में से ट्रायंगल OBD को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का शेडेड रीजन निकल जाएगा। क्या करेंगे OACB में से OBD को हम लोग माइनस कर दिए तो क्या निकल गया शेडेड रीजन। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD को देखते हैं, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो गया हाफ इंटू OB इंटू OD, इसका बेस क्या हो गया OB और हाइट क्या हो गया OBD के लिए हाइट तो OD हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस जो है OB, ये क्या है सर्कल का रेडियस है तो 3.5, तो पॉइंट हटा तो बाई 10 इंटू ये कितना दिया हुआ है OD का वैल्यू 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले, तो 1/2 इंटू 3.5, तो पॉइंट हटा तो बाई 10 इंटू 2 कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD का वैल्यू आया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, केवल क्या निकालना है ये वाला रीजन निकालना है, तो टोटल में से
अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, तो क्या हो गया 77/8। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी यहाँ निकाल चुके हैं, माइनस 7/2 इसे कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।